हेलो फ्रेंड, मैं अरुण सर। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ाया था आईआईटी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर बोल सकते हैं या फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का सोल्यूशन। सोल्यूशन हुआ था, सोल्यूशन के टाइप्स हुए थे। इस लेक्चर में हम आपको लेके आए हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सोल्यूशन क्या है? इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। इसको बोल सकते हैं किसी निश्चित मात्रा के विलयन में, किसी निश्चित मात्रा के विलयन में उपस्थित विलय की, किसी निश्चित मात्रा के विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को कितने रूपों में व्यक्त किया जाता है देखते हैं। सांद्रता को मेरे फ्रेंड दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला है कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं तो सांद्रता को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला है मेरे प्यारे बच्चे, पहला है फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट, फिजिकल यूनिट में क्या क्या आते हैं? दूसरा है मेरे प्यारे भैया केमिकल यूनिट। केमिकल यूनिट में क्या क्या आते हैं? फिजिकल की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में आ जाता है हमारा, इसी को तो ग्राम प्रति लीटर में कॉन्सेंट्रेशन, ग्राम प्रति लीटर में कॉन्सेंट्रेशन, या इसी को हम बोलेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हिंदी में बोलेंगे भैया शक्ति, शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अगला हमारा होता है परसेंटेज बाई मास, मास या इसी बोलते हैं W/W। अगला होता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, इसको बोलते हैं V/V। अगला होगा मेरा परसेंटेज बाई मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम W/V। अगला मेरा होता है भैया ppm, ppm को बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। अगले पॉइंट में आता है ppb, ppb। अगले पॉइंट में आता है ppp। यहां तक हो गया भैया, ये हमारी है फिजिकल यूनिट। अगर हम केमिकल की बात करते हैं भैया, केमिकल की बात अगर करते हैं तो आते हैं केमिकल में, देखते हैं केमिकल में क्या क्या आते हैं केमिकल यूनिट। क्योंकि अभी हम जस्ट बताए सांद्रता को दो रूप में व्यक्त किया जाता है, एक है फिजिकल यूनिट, एक है केमिकल यूनिट। फिजिकल की बात हो गई, अब आते हैं केमिकल की बात करते हैं। अगर केमिकल में लिखते हैं भैया पॉइंट नंबर 1 में क्या आता है? नॉर्मलिटी। इससे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले पॉइंट में आता है मोलारिटी, इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले पॉइंट में जाता है मोलारिटी, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले पॉइंट में जाता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे हो गए कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सांद्रता को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है भैया, निम्न दो, पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। आते हैं एक एक की बात करते हैं।
चलो इसको हम हटाते हैं भैया। तो इसको मिटाते हैं। फिजिकल में आएंगे, पहले की बात करेंगे, पहले टर्म की बात अभी जस्ट बोले हैं क्या भैया, फिजिकल यूनिट। फिजिकल में पॉइंट नंबर 1 क्या आया था, ग्राम प्रति लीटर में कॉन्सेंट्रेशन, या इसी को क्या बोले थे, स्ट्रेंथ। इसी को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। शक्ति क्या है, शक्ति क्या है, शक्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। एफ इक्वल क्या होता है, एफ इक्वल क्या होता है, सैल्यूट अमाउंट, सैल्यूट अमाउंट इन ग्राम, सॉल्यूशन अमाउंट इन, सॉल्यूशन अमाउंट इन लीटर, एस सॉल्यूट अमाउंट इन ग्राम, इसको स्मॉल डब्ल्यू। सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी पे, वी एमएल में होगा भैया, ये होगा ग्राम में, एमएल में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं इसकी यूनिट। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या बनेगा, ग्राम प्रति लीटर में कॉन्सेंट्रेशन। यूनिट हमारा होगा ग्राम प्रति लीटर में कॉन्सेंट्रेशन। तो शक्ति क्या है, यह होता है किसी निश्चित, या बोल सकते हो प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में जितने ग्राम विलय घुलेगा, ये हमारा क्या है, कोई प्रति लीटर, ये हमारा क्या है, 1 लीटर का सोल्यूशन है, 1 लीटर का सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमारा कहता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर है। इस सोल्यूशन में 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व है, 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व है। तो जितनी डिसॉल्व होगा उसकी क्वांटिटी ही क्या होगी, स्ट्रेंथ। इसको बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे डिफ्यूजन के रूप में बोलेंगे, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम dissolve in gram, dissolve in 1 liter of the solution, dissolve in 1 liter, 1 liter of the solution, of the solution। तो 10 ग्राम शुगर 1 लीटर सोल्यूशन में जितना डिसॉल्व होगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी, स्ट्रेंथ। तो निश्चित मात्रा के विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रात्मक गणना को क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता। सांद्रता को कितने रूपों में व्यक्त किया जाता है, 2। पहला रूप क्या बना था, पहला रूप बना था मेरा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, इसको क्या बोलते हैं, शक्ति। शक्ति जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, शक्ति क्या है, 1 लीटर विलयन में जितने ग्राम विलय घुलेगा, 1 लीटर विलयन में जितने ग्राम विलय घुलेगा वह उसकी क्या कहलाएगी, शक्ति, या उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। हिंदी में बोलेंगे, अगर हम हिंदी की बात लेके चलते हैं भैया, तो वही जस्ट बोल रहे हैं कि 1 लीटर विलयन बोल सकते हैं, प्रति लीटर विलयन में जितने ग्राम विलय पदार्थ घुलेगा उसकी मात्रा क्या कहलाएगी, शक्ति। प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को
विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, तो आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं इस पे क्वेश्चन कराते हैं भैया। चलिए एक पॉइंट और हम आपको लेके चलते हैं। एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। मानते हैं कोई अगर लिखा है 30%, 30%, तो 30% का अर्थ 30% को कितने तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले बोल सकते हैं 30% W/W, 30% द्रव्यमान के अनुसार। अगला हो सकता है 30% W/V, अगला हो जाएगा 30% W/E या V/V। इतने तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट हुआ भैया। चलिए इसमें हमें क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको हम। एक प्यारा सा क्वेश्चन आप दिखाते हैं आपको हम। चलिए दिखाते हैं, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 4 ग्राम सोल्यूशन इन प्रेजेंट, 4 ग्राम सोल्यूशन इन प्रेजेंट present 100 ml solution find out of the strength, या इसको बोल सकते हैं 4 ग्राम सोल्यूशन है, यहां होगा सल्यूट हो जाएगा। 4 ग्राम सोल्यूशन नहीं होगा, सल्यूट होगा। 4 ग्राम विलेय पदार्थ 100 ml विलयन में डिसॉल्व है या घुला है या प्रेजेंट है, तो उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति ज्ञात कीजिए। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं भैया। सॉल्व। अभी जस्ट बताए हैं शक्ति को किससे लिखते हैं, एस से। एस बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन वी। तेरे प्यारे बच्चे 1000 से गुणा। स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 4 ग्राम, वी कितना दिया है ml, सोल्यूशन कितना दिया है 100 ml। ऊपर 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कटा भैया कितना जाएगा 40। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होगा, ग्राम प्रति लीटर में कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। तो आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे।